दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र में लेके जाने वाला हूँ जहाँ की खूबसूरती कैमरा शायद ही कैप्चर कर पाए। मैंने ये ट्रैक मॉनसून में किया था जो कि इसे सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड टफेस्ट सीज़न बनाता है। एंड मॉनसून ने यहाँ की ब्यूटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। तो ये ट्रैक इतना आसान नहीं होने वाला। इस ट्रैक में हमें कंटिन्यूस रेन, स्नेक्स, लीचीज एंड बीज का सामना करना पड़ा। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रैक में से एक, आई प्रेजेंट यू गाइस द अन्नापूर्णा बेस कैंप ट्रैक। तो चलो अपना सफर स्टार्ट करते हैं। Guys, we finally made it. पोखरा से 1000 NPR की जीप लेके मैं पहुंच जाता हूँ कांडे, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों अभी हम कांडे के अंदर है, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे ऑस्ट्रेलियन कैंप। तो देखेंगे कि हम यहाँ पे अगर स्टे अच्छा लगेगा तो रुकेंगे, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको ये आप मैप देख सकते हैं, पूरा कांडे से ऑस्ट्रेलियन मैप 2 किलोमीटर दूर है। बाकी ये पोर्ट का ये सारा चोमरोंग, बोम्बो, डेरुलू, माचा पुचे और पता नहीं क्या लिखा है, माचा पुचरे बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो या चलते अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप की तरफ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कांडे की तरफ। सो अभी हमारे साथ 2 दोस्त हैं। वी हैव ल्यूक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव एंटोनियो फ्रॉम यूके। सो इट्स गोना बी ऑसम। अब चलते हैं, हम तीनों ही हैं साथ में। तो चलेंगे, देखेंगे कि कितने दिन में ट्रैक ख़त्म कर पाते। वैसे मैं हमारी कोशिश है 4 दिन में ट्रैक ख़त्म करने की, तो इसलिए मैं अपने साथ लाइट बैकपैक ही लेके आया हूँ अपना क्योंकि फ़िटनेस अभी इतनी अच्छी है नहीं एंड मैं नहीं चाहता भाई ये मेरे से आगे जाए। तो चलते हैं, अपना पूरा ट्राई करेंगे क्योंकि अपने लिए भी हार्ड होगा 4 दिन में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो। बाकी देखेंगे 4 दिन में या 5 दिन में। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अभी हम पोखरा से कांडे तक आए हैं जीप के अंदर, जो कि मुझे पड़ी, जो कि हम तीनों को पड़ी थी 1000 रुपीज़ ईच। तो हमने 3000 पे करे थे। हम सुबह सुबह अभी 8 बजे निकले हैं अपना पोखरा से कांडे के लिए। तो अभी हम स्प्रे लगा रहे हैं लीचीज़ के लिए। तो दोस्तों अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं है। बट इधर मौसम अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, अच्छा है, गर्मी नहीं है और मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। अभी तो स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ये कुछ ऑस्ट्रेलियन कैंप से कुछ नज़ारे आपका। यहाँ पे हम इस कैफ़े के अंदर मतलब अब कुछ ब्रेकफास्ट खाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम ऑस्ट्रेलियन कैंप पहुँच चुके हैं और इधर अभी हम कैफ़े के अंदर थोड़ा मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। उन दोनों ने तो कर ही रखा है भाई उन्हें। तो बाकी आप इधर, आपको मैं इधर का मेन्यू दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से आप देख सकते हैं टी, कॉफ़ी। ये ऑस्ट्रेलियन कैंप का फूड का है। सो या दैट्स इट। के लिए रुके थे, मैंने एक प्लेन एग एंड कॉफ़ी ऑर्डर करी थी एंड ल्यूक एंड एंथनी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रखा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी हम पोठाना की तरफ जा रहे हैं जिसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और हमें शायद 2.5 आवर्स लगेंगे पहुँचने में। तो चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। एंड बाकी अभी अपने पास पानी भी नहीं है, तो अभी 30 मिनट में एक स्टे आने वाला है। आई थिंक भैया ने बताया हमें, जो इधर कैफ़े के ओनर थे, कि 30 मिनट बाद हम अपनी पानी की बोतल भी फिल कर लेंगे। तो देखते हैं कब तक आता है, क्योंकि अभी अब सब तीनों की पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं एक बार। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ABC में सारा फूड से एक्सेट्रा के प्राइसेस बताने वाला हूं। एंड अगर आप सोलो आ रहे हैं तो मैं आपको बीच बीच में एक यूज़फुल बोनस टिप्स दूंगा आपको, ताकि जैसे आपका ट्रैक काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके। तो दोस्तों अभी हम पठानों की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का ट्रेल थोड़ा अभी स्लिपरी हो गया है, तो हम सब ने स्टिक ले लिया है। तो यह मज़ा आ रहा है, मतलब कोई नहीं है भाई ट्रेल पे, काफ़ी बस हम तीनों लोग ही हैं और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। दैट्स क्रेजी। और मतलब आप देख ही सकते हो इन्वायरमेंट को, पूरे
एकदम शांति। अभी मैं बहुत गंदा गिरता, मतलब पूरा मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया था भाई, क्या नाम है, इतना मतलब ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं ना इधर के ट्रेल, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि थोड़ा स्टिक से चलना पड़ रहा है थोड़ा। तो मानसून में ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी इधर। बाकी यहाँ का इस तरीके के कुछ ट्रेल्स हैं अभी। तो दोस्तों सोलो ट्रैकिंग में ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अभी 2 ट्रेल है, तो अभी हमने थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि उधर फ्लैग है, तो शायद आई थिंक वो ट्रेल ये होगा पहुँचने के लिए। तो थोड़ा सोलो ट्रैकिंग में ये प्रॉब्लम्स आती है, एक भी गलत टर्न तो आप लॉस्ट भी हो सकते हो। तो चलते हैं एक बार आगे। तो दोस्तों अभी हम पठाना के एक विलेज के अंदर थे, यहाँ पे काफ़ी स्टे देखने को मिल जाएंगे आपको। यानी आपको पानी का एक स्रोत भी मिल जाएगा, इधर से आप पानी वानी भर सकते हैं। हमने सारे इधर से ही पानी भर रहे हैं अब। भैया लीचीज निकाली है मैंने, भाई चला जा भाई, ये नमक से मैंने निकाली है। कम 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 क्यूटी पाए साली bitches, fuck, shit man, yeah, I'm so stupid. I think now, yeah, दोस्तों ये रिलीज। तो दोस्तों अभी हमने जब सॉल्ट सबसे बेस्ट काम कर रहा है लीच निकालने के लिए, वो डालते ही हट गई लीच। और उसके बाद मैंने थोड़ा ये लगा दिया था, ये इसमें थोड़ा अल्कोहल था और थोड़ा ये नेचुरल था। और उसके बाद अभी हम बैंडेड लगा रहे ल्यूक के, सॉरी एंटोनियो के। भाई इधर हम स्टे थे तो भैया ने हमें सॉल्ट दी थे, तो काफ़ी हेल्प करी भैया ने, पूरा बता रहे थे कि ऐसे यूज़ करो, तो काफ़ी अच्छे थे भैया। दोस्तों यहाँ पर ना चेक पोस्ट आ चुका है, यहाँ पे अपना परमिट आई थिंक चेक होगा, चलते हैं दिखाते हैं। दोस्तों अपना परमिट चेक करवा दे एक बार। एंड बाकी दोस्तों आपको जैसे कि यहाँ पे एरोज़ और उधर एरोज़ काफ़ी मिल जाएंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बस 1-2 जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे 2 वे दिख जाते हैं आपको, और कोई भी आपको वे नहीं दिखता कि कहाँ जाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उधर ही खड़े रहिएगा एंड किसी का वेट कीजिएगा, चाहे 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे। एंड ऐसे आप मतलब ना जाएँ किसी भी अनजान आप उसमें ट्रेल में चले गए, एंड कैसे किसी भी अनजान ट्रेल में चले गए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, मतलब आप गुम हो सकते हो, पूरा जंगल है यहाँ पे। तो या थोड़ा ध्यान से आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। दोस्तों यहाँ से ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल रास्ता है, बट ये देखिए पूरा फिसलन भरा है ये, बिना स्टिक के तो मतलब बहुत पॉसिबल ही नहीं है भाई जाना, इतना मतलब स्लिपरी है। तो दोस्तों अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तभी एक स्टे मिला था तो इधर आ गए, बाकी पूरे गीले, थोड़े बहुत गीले हो चुके हैं। बाकी अभी थोड़ी बारिश कम हो तो निकलते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम सब ने रेनकोट पहन लिया क्योंकि अभी बारिश हो गई थी, तो बार बार अपना बैग खोल नहीं सकते थे रेनकोट के लिए, तो अपना पहन ही लिया रेनकोट हमने। दोस्तों और यहाँ पे आपको स्टे देखने को मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पित्तम देवराली में, ये देख सकते हैं। और व्यू देखिए कितने क्रेजी हो गए यार। ये ABC, लेट्स गो। दोस्तों अभी यहाँ से हम लैंडरुक के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं एक बार। इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया ना मानसून के अंदर ट्रेल। अब जैसे ये रॉक देख सकते हो ना, ये आपको लग रहा हो कि आप नॉर्मल चल लोगे इस पे, बट नहीं भाई, ये एक एक रॉक इतना ज़्यादा फिसल रहा है ना, इस पे थोड़ी काई वाई जम गई है हर जगह थोड़ी। तो भाई मैं कम से कम, या मानोगे नहीं आप, कम से कम 7 से 8 बार बचाऊंगा मैं गिरने से। बार बार ऐसा फिसल रहा बहुत, मतलब एक बार तो मैं पूरा ही गिर गया था, बट इधर थोड़े साइड के अंदर थोड़ा पेड़ पत्ते थे तो मैंने उनसे थोड़ा सहारा ले लिया था। भाई अगर आप मानसून में आ रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, मतलब आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा पूरा। दोस्तों अभी देखो मेरे पैर पे भी लीचेस आ गई हैं।
How they gonna fall off? We'll fall off in a minute. दोस्तों अभी हम ये एशेस लगा रहे हैं अपनी फीट पे ताकि लीचीज ना आए। जैसे कि मेरे आप देख सकते हो यहाँ पे बाइट करा है, एंटोनी के भी बाइट कर रखा था। यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लीचीज है, ये सारी लीचीज हैं आप जैसे देख रहे हो ना, ये सब लीचीज हैं। तो एशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही हैं इधर। दोस्तों भी हम यहाँ पे आए थे अर्चना गेस्ट हाउस, ये बाईस चौक में ही है। तो इधर भैया थे, भैया ने काफ़ी हमारी हेल्प करी, उधर से एशेस का डब्बा दे के। और मतलब सबके पैरों पे 2-3 वो तो लीचीज थी मेरे उसमें थी, एक पैर पे थी मेरे लीचीज, तो वो हट गई। तो चलते हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े रहे ना, यहाँ पे हर जगह वही है लीचीज 2 मिनट में चढ़ जाती है। तो चलते हैं एक बार आगे। भाई अभी ट्रैक करे सिर्फ 10 मिनट हुआ है और सबके शूज़ के अंदर ये देखो, देख सकते हो आप, लीचीज आने स्टार्ट हो गई। मेरे एक जूते के अंदर भी है। जी लेने दो भाई, जी लेने दो। अभी हम यहाँ पे एक स्टे में आए थे, तो इधर अंकल आंटी ने सॉल्ट दिया हमें ताकि हम अपने लीचीज हटा सके। हम मेरे पैर से शायद एक और लीच निकली थी, तो मैं सोच रहा था कि मेरे लेफ़्ट पैर पे एक लीच होगी, बट थी नहीं, राइट साइड पे थी। तो बाकी इधर हमने सोचा कि इधर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाकी आपको इधर का मेन्यू दिखा देता हूँ। इधर इस टाइम तो शायद मीट नहीं है, बट आप वेज ऑर्डर कर सकते हो। मेरे ख्याल से शायद बाद में हो जाएगा क्योंकि अभी सीज़न नहीं है और लोग भी कम आते हैं। तो आप ये इधर का एक बार मेन्यू देख सकते हैं, प्राइस का अंदाज़ा लग जाएगा आपको। पिज़्ज़ा, सैंडविच, नेपाली थाली, एवरीथिंग ब्रो, हर चीज़ मिल रही है भाई यहाँ पे। तो दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ पे आंटी जी और अंकल जी अब हमारा लंच बना रहे हैं। और यहाँ पे एक मेहमान हो रहे हैं हमारे साथ। Oh yeah. I was mid a little bit nervous. Tomorrow I'll get moving. Yeah. Your noodles is gonna be awesome, I think. Outside. Yeah. Come, roast potato. Roast This is potato. roast potato. This is the fried potato. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. दोस्तों ये अपना खाना आ गया है, अब खाते हैं इसको। तो दोस्तों अभी हम अपने फर्स्ट बीच पे पहुंच गए हैं और अभी अपना हमने लंच भी कर लिया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना था और मतलब अंकल आंटी से भी काफ़ी बातें करी। तो अब चलते अपने रास्ते पे, चलते हैं, लेट्स गो। भाई हिल रहा है ब्रिज भाई पूरा। तो दोस्तों हम लैंड्रोक पहुंच चुके हैं और देखते हैं अगर यहाँ स्टे करेंगे तो देखते हैं एक बार। बाकी यहाँ से ये रहे कुछ नज़ारे यहाँ के। में ये होता है, कितने सारे फ्रॉक्स हैं यहाँ पे, सारे बच्चे हैं अभी तो। ये देखो दोस्तों ये न्यू पीसफुल गेस्ट हाउस का कुछ मेन्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा प्राइस का अंदाज़ा लग जाएगा। ओके It's a 9. I'm making this up as I go. तो दोस्तों ये अपना खाना आ चुका है, अब खाना खाते हैं और आपसे मैं मिलता हूँ कल। तो दोस्तों अभी हमने डिनर कर दिया है, तो अभी हम सोने जा रहे हैं। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। कल अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, 6 से 7 बजे अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल। दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का एक नए दिन के अंदर। अभी हम लांड्रुक के अंदर है और लांड्रुक से अभी हम झीनू डांडा या चोमरोंग तक जाएंगे। बट मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश हो रखी है पूरे, मतलब रात से ही बारिश आ रही है। तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आज का सफ़र हमारे लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है झीनू धांधा के लिए। चलते हैं। Down? Yeah, okay. I suppose that's what it says. Forest Camp. हेलो,
Chamorro. What's तो दोस्तों अभी हम चोमरुंग की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं। इस तरफ से हमारा चोमरुंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप वेदर तो देख ही सकते हो दोस्तों, कितना क्रेजी हो चुका है, मज़ा आ रहा है। चलते हैं। भाई लीचेस ने बुरा हाल कर रखा है। अभी आधा घंटा ही हुआ है मैं ट्रेल स्टार्ट करे हुए। मेरी भी शूज़ पे आ गई थी काफ़ी, तो बट मैंने अपने इससे बार बार उसको हटा रहा था लीचीज़ को। एंड दोस्तों आप कभी अगर मानसून के टाइम ABC में आ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा एक बताता हूँ लीचीज़ से कैसे बचा जाए। जैसे कि आप देख रहे हो कि रॉक्स हैं, तो आपको इस रॉक्स पे चलना है। जैसे कि ये ग्रास है, यहाँ पे थोड़ी ग्रास है, और मतलब अभी ट्रेल पे काफ़ी ग्रास थी, तो आपको ग्रास के अंदर नहीं चलना। तो मुझे यहाँ के लोकलों ने ही बताया था कि यहाँ पे जो लीचीज़ होते हैं वो ग्रास के अंदर होती है, रॉक्स पे नहीं होती लीचीज़। तो आप ट्राई करिए कि रॉक्स पे चलेगा, जितना आप रॉक्स पे अपने पैर रख सके बढ़िया है। और बाकी हर 2-3 मिनट में अपने शूज़ को देखते रहिएगा, क्योंकि वो लीचीज़ धीरे धीरे शूज़ के ऊपर आती रहती है। मैंने अभी कम से कम 5 से 6 लीचीज़ हटाई है, और तो कुछ तो ऐसी होती है पतली पतली सी, दिखती भी नहीं है, तो उनको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ढंग से और रिमूव करना पड़ेगा। बाकी अभी तक तो नहीं लग रहा कि लीचीज़ ने बाइट करा कहीं भी, तो इट्स गुड। तो चलते हैं, अपना सफ़र द्वारा कंटिन्यू रखते हैं अपना। अच्छा, लेट्स गो। दोस्तों अभी ब्रिज पे आ गए हम जीनू दांदा के। चलते हैं एक बार वहाँ से तक पहुँचने अपने को, रास्ता वहाँ से जा रहा है, चलते हैं। दोस्तों अभी हम जीनू डांडा की तरफ जा रहे हैं, और अभी हम ब्रिज के ऊपर हैं जीनू डांडा के। तो चलते हैं जीनू डांडा पहुँचते हैं और देखते हैं, डिनर विनर का भी देखते हैं उधर क्या रहता है। बाकी मज़ा आ रहा है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है और नेचर काफ़ी अच्छा हो गया है अभी। तो चलते हैं अपना सफ़र। बाकी अब यहाँ से ब्रिज के नज़ारे देखिए एक बार। काफ़ी लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, और पूरा ब्रिज हिल रहा है, देखो। दोस्तों ये कुछ स्टेयर्स जीनू में, एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। चलते एक बार, जैसे कि एक गेस्ट हाउस है यहाँ पे। दोस्तों ये अभी ल्यूक के पैर पे एक लीच निकली है अभी। तो दोस्तों अभी हम जीनू दांदा में हैं, और यहाँ पे अभी हम अपना लंच करने के लिए रुके हैं। बाकी जैसे अभी आपने देखा कि ल्यूक के पैर में लीचीज थी, तो वो हमने रिमूव करी। वो रहा सॉल्ट, ये देखिए, मैं आपको दिखा नहीं सकता। दोस्तों अभी अपना खाना आ चुका है, मेरा चिकन फ्राइड राइस। अभी खाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों हमने खाना खा लिया है। खाने का बिल आया 900 NPR, और बाकी अभी हमने अपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल लिया है। एंड और भाई खाने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी ना भाई, मेरे तो खाया नहीं जा रहा था, मतलब बहुत मुश्किल करके खाया। और अभी हम निकल रहे हैं। बाकी वो अपने बैग पैक कर रहे हैं मेरे 2 दोस्त। तो चलते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे UPI नहीं चलती अभी। जैसे आपने देखा कि जो कल स्टे में हम रुके थे उधर हमारी UPI चल गई थी, बट यहाँ पे अभी मैं उधर मतलब UPI चल गई थी, बट वो चार्जेस ले रहे थे, 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे। एंड अभी यहाँ पे है, यहाँ पे मैं पे कर रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप लोग आएँ तो इनफ कैश ले गए अपने साथ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ये कह रहे थे कि नेपाली लोग कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया के बंदों में शायद वो टैक्स वैक्स या एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बाकी अपना अभी यहाँ से जा रहे हैं हम चोंगरुंग। तो चलते हैं। दोस्तों भी ट्रैक कुछ इस तरीके का हो गया है जीनू से। आप देख सकते हैं कितनी सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही है हमको। अभी और भी है, हालत ख़राब हो रही है, लेकिन चलते हैं। भाई मैं इसके बच्चे के पास चले गया, डरा रही है मुझे। दोस्तों अभी हम जीनू से चोंगरंग पहुंच चुके हैं। हम 12:30 बजे निकले थे जीनू से, और अभी यहाँ 1 बजे चोंगरंग पहुंच चुके हैं। और भाई ये वाला ट्रैक 1.5 घंटे का काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब यहाँ पे अभी लाके शायद स्टेयर्स ख़त्म हुई है। अभी ऊपर देखते हैं कि स्टेयर्स कहाँ तक जाएंगी,
और बाकी ये अच्छा था, इधर लीचीज नहीं देखने को मिली अपने को, बस लेकिन सीढ़ियाँ बहुत ही, ये अभी तक का 1.5 घंटे का सबसे टफ रहा है अभी तक का हमारा। तो अभी चोमरुंग में देखते हैं कि शायद आज हम चोंगरुंग में रुकेंगे एंड यहाँ पे स्टे का देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक और स्टे का सबका। बाकी आपको ये यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे एंथनी इज ओवर देयर स्ट्रेचिंग डूइंग सम योगा एंड ल्यूक इज ओवर देयर। तो दोस्तों अभी हम चोंगरुंग में थे, तो अभी ल्यूक और एंथनी ने बोला कि हम यहाँ पे रुकेंगे, बट अभी थोड़ी देर रुके थे हम 15 से 20 मिनट। तो फिर ल्यूक कमरे में आकर बोल रहा है कि क्या हम बेम्बू चलें, अभी 2 ही बजे हैं, कर सकते हैं हम, बेम्बू तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं तो रेडी हूँ, कर सकते हैं। तो फिर एंथनी कह रहा भाई मैं भी चल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने डिसाइड करा है, दोबारा अपने बैग बाहर निकाले हमने और अब दोबारा हम बेम्बू की तरफ जा रहे हैं। बेम्बू को लेकिन सफ़र थोड़ा टफ रहेगा, आई थिंक 4 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में, तो शाम भी हो सकती है, लेकिन मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो अभी बेम्बू चलते हैं एक बार। तो अभी निकलते हैं अपने बेम्बू के लिए, बाकी यहाँ से नज़ारे देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम चोंगरुंग में हैं और यहाँ से अभी हमने बेम्बू जाने का डिसाइड किया था। एंड आप देख सकते हैं वो एरिया, वो बेम्बू है और यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो रहा है और चलते हैं बेम्बू तक पहुँचने का ट्राई करते हैं आज। दोस्तों ये अपना परमिट चेक हो रहा है, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो, सॉरी ACA चेक पोस्ट पॉइंट है ये चोमरुंग में। खुशखबरी ये है कि मेरा बैग यहाँ गिर चुका है और उसमें सामान है काफ़ी। दोस्तों सांप चलते। दोस्तों अभी आपने जैसे देखा भाई, मैं डर गया था काफ़ी स्नेक देख के। ये ल्यूक ने देखा स्नेक, वही मैं देख रहा हूँ भाई इतना बड़ा स्नेक, मतलब उधर कोने में बैठा हुआ है वो, मतलब डर गया था देख के सबको। तो भाई मैंने मतलब अपनी क्या नाम है, जब ट्रैकिंग करते टाइम फर्स्ट टाइम स्नेक देखा है, तो मतलब काफ़ी क्रेजी था। बाकी आपको ना मैं थोड़ी टिप्स देता हूँ, जैसे आप अगर ट्रेल से आ रहे हो तो ट्रेल के थोड़ा मतलब सेंटर या उस साइड से ही है जहाँ पे ग्रास ना हो, जैसे वो ग्रास है तो उधर आपको स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्नेक भी ना थोड़ा उसी पोर्शन के अंदर था जहाँ पे उसको थोड़ा पानी और थोड़ा मतलब ग्रीनरी मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। बाकी हम पहुँचने वाले अपने ट्रेल पे यहाँ से, अभी देखते हैं अपर सनुआ या बेम्बू तक पहुँचते हैं, एक बार कहाँ पहुँच पाते हैं, इवनिंग से पहले चलते हैं। तो अभी या ओके, yeah that's fine, yeah it's pretty cool. How much? 800. Oh that's nice, yeah it's good, nice yeah. तो दोस्तों अभी जैसे देख सकते हो, अभी रूम देखा था हमने सिनेमा में, जो कि था 900 रुपये का था। अच्छा था काफ़ी। अभी सिनेमा में रुके हैं क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, थोड़े इनको ल्यूक और इनको एंथनी को यहाँ पे तो कुछ फॉरेनर लगे थे, तो वो उनसे लग गए, तो उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई है। तो अभी हम बात ही कर रहे थे सारे मिलके कि किसने कहाँ ट्रैवल करा है, हम कहाँ जा रहे हैं, तो वही सब। तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे थोड़े फ्रेंड्स भी हैं, तो मैंने बोला हाँ भाई रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अब हम सिनुआ में रुके हुए हैं, आज का शायद स्टे हमारा सिनुआ में होगा, और फिर कल शायद हम MBC के लिए जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे। दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका डे 3 के अंदर। अभी हम सिनुआ में हैं और अभी इसके बाद अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाने वाले हैं अपने MBC की तरफ। तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी होता हूँ एंड फटाफट मिलता हूँ आपसे। एंड दोस्तों पूरी रात बारिश हुई है एकदम, मतलब लगा है ट्रेल्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होने वाले हैं एंड थोड़े काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं अपने लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ से। एंथनी इज डूइंग ब्रश, ल्यूक इज ओवर देयर एंड ये आप देख सकते हैं कुछ मतलब सारा बारिश हो गया इधर काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट, डिनर एंड यहाँ के रूम के चार्जेस के बारे में बताऊँ तो अभी हम मेरे 1500 NPR लगे हैं इधर, मतलब ये लगा सकते हो आप मेरे 950 इंडियन करेंसी में मेरा यहाँ पे पूरा हो गया, जिसमें रूम भी था। रूम का जैसे कि मेरे साथ 2 दोस्त और थे,
तो हमारा पड़ा 800 रुपये का एक रूम था, तो हमें पड़ा 266 समथिंग या 270 समथिंग का पड़ा। एंड जो रात का डिनर था वो पड़ा था हमें 750 का। और बाकी जो आप बचेगा वो आप लगा सकते हैं ब्रेकफास्ट में लगे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पैनकेक एंड हॉट वाटर का लिया था, जिसमें कॉफ़ी मिक्स कर ली थी हमने, तो वही था। अभी सब रेडी हो चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक। मैं मिलता हूँ आपको ट्रैक में अब। तो दोस्तों अभी हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया अपना MBC के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे नज़ारे एक बार अच्छे हो गए हैं काफ़ी। बाकी चलते हैं, देखते हैं। बाकी देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा वेदर हो चुका है। हाउ यू फीलिंग? Pretty good. Yeah, It's not bad. yeah, actually, yeah. Let's go. तो दोस्तों अभी हम एक जंगल में आ गए हैं। काफ़ी यहाँ पे फॉग है, आवाज़ आप सुन सकते हो नेचर की, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है अभी करके। बाकी दोस्तों हमारा गाइड देख लीजिए आप, ये हमें कम से कम आधे घंटे से लीड कर रहा है भाई। रास्ता बता रहा है हमें, बढ़िया है दोस्तों। बाकी आपको इस तरीके का ट्रेल दिखे तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा इस साइड ना चलिए। जैसे कि आप उस साइड कभी उधर बैग रखो या कभी लेट जाओ, तो उधर ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि उधर होते हैं भाई स्नेक। अभी गाइड ने बताया कि आपको अगर जाना है तो सिर्फ ट्रेल के बीच में चलो। बाकी आप देख सकते हो काफ़ी कीचड़ हो रखी है, बट मज़ा आ रहा है। ये देखो, बट मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ से कुछ ऐसे व्यू हैं, यहाँ पे थोड़ी खाई टाइप की है जो नीचे जा रही है, एकदम बढ़िया है। And we got Anthony over there. Let's go. तो भाई अभी मेरी और एंथनी की कम से कम आधे घंटे तक बात हो रही थी म्यूज़िक से रिलेटेड। मतलब वो बता रहा था कि मतलब उसको कैसे बैंड्स पसंद है, और मतलब कॉमनली उसको जो मतलब बैंड्स पसंद है वो सारे मैंने सुन रखे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा अभी बातें चल रही थी कि मुझे इस बैंड में जाना है, मुझे इसके कॉन्सर्ट में जाना है। तो काफ़ी अच्छा लगा मतलब यार कि सेम बंदे मिलते हैं ना, जब म्यूज़िक टेस्ट जब सेम मिलता है, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मेटल एंड रॉक म्यूज़िक। तो मतलब जब सामने वाला भी वैसा ही बंदा मिलता है, तो मतलब अभी हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई थी म्यूज़िक से रिलेटेड, तो मज़ा आया। दोस्तों ये बैम्बू हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हो गिरता हुआ ये भी, ये देख सकते हैं। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम बैम्बू रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करते हैं। अभी थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, अभी शायद हमें 2 घंटे हुए ट्रैक स्टार्ट करे, 8 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक लेके हमने अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम बैम्बू में थे, और बैम्बू में अभी थोड़ा हम रुक गए थे 5 से 10 मिनट के लिए। सारे अपना थोड़ा हम सारे ही मिलके थोड़ा अपना स्नैक्स खा रहे थे, अपने बार्स नट्स तो ये सब खा रहे थे। बाकी अब अपना सफ़र स्टार्ट करते, सारे रेडी हो रहे हैं, तो लेट्स गो। दोस्तों ये पूरा जंगल है एकदम। अभी थोड़ा ट्रैक थोड़ा टफ सा हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी चढ़ना पड़ रहा है हमें। चलते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ की ब्यूटी। दोस्तों डोवान पहुँच चुके हैं, चलते आगे। वो रहा डोवान, चलते आगे। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी जो आपने पुल देखा भाई, उधर से मतलब जब से क्रॉस करा है ना भाई, मतलब ये मतलब हवा एकदम कम हो गई है। थोड़ी सांस लेने में भी मुझे हल्की दिक्कत हो रही थी। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, मतलब अजीब सा हो रहा है थोड़ा। आई थिंक ये थोड़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस वैसे ही हुआ है मुझे। और जो मेरा दोस्त था एंथनी, उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हवा कम आ रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही है। चलते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं, पूछते हैं गाइड से एक बार इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों यहाँ पे डोवान में आप कुछ गेस्ट हाउस और
रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे आपको। बाकी ल्यूक एंड एंथनी आगे बैठ गए हैं, तो हम भी चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या निकालता है, क्योंकि अभी थोड़ी ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे भी, और उसको एंथनी को भी हो रही है। चलते हैं भाई। अभी तीनों की हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, मतलब ना थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, और मतलब काफ़ी कम से कम 10 मिनट से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें। तो थोड़ा अभी थोड़ा बार बार खा रहे हैं, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं अपने आप को पानी पी पी के। तो फिर सोच रहे हैं कि अभी 5 से 10 मिनट बाद दोबारा अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। बढ़िया दोस्तों, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सबने अपने रेन कोट अपने पहन लिए हैं, उन दोनों ने भी पहन लिए हैं। और जब रेन स्टॉप होगी मैं तब मिलता हूँ आपसे एक बार थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ी सांस में भी दिक्कत आ रही है। मैं चलते हैं एक बार। दोस्तों अभी मैं आ रहा था तो 2 ट्रेल दिखी मुझे, एक सीढ़ियाँ जा रही थी इस साइड और एक ट्रेल जा रही थी ऐसे नीचे की साइड। तो एरो बना हुआ था, तो मैं एरो की साइड चला गया, बट वो स्टेयर्स देख के लग रहा था कि भाई वही है रास्ता ऊपर जाने का। तो मतलब थोड़ा एरोस जो आपको दिखेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड भाई मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आप अकेले आ रहे हो तो सीज़न के साथ आओ, क्योंकि मेरे साथ तो 2 बंदे और हैं जो हॉस्टल में मिले थे, तो हम इतना मतलब अभी दिक्कत नहीं हो रही है हमें करने में। बट अगर आप अकेले आ रहे हो तो कभी कभार ऐसे रास्ते आ जाते हैं 2 साइड और आपको एरो नहीं दिखते, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि उधर ही रुक जाइए, और जब तक कोई आए ना और आपसे कोई आपको रास्ता ना बताए तब तक ना जाइएगा, क्योंकि पूरा जंगल आप गुम हो सकते हो। तो इसलिए ट्रैक करना है, लेकिन सावधानी लेके करना है अपने को। तो वही है भाई, पूरा गीला हो चुका हूँ मैं अभी, टी शर्ट शॉर्ट्स पूरे गीले हो चुके हैं, और अभी हिमालय कैंप आने वाला है हमारे सामने, मतलब 5-10 मिनट में आ जाएगा। तो चलते हैं, सांस फूले जा रही है। मैं मिलता हूँ आपको हिमालय में। दोस्तों फाइनली पहुँच गए हिमालय में। आगे जो मेरे 2 दोस्त हैं एंथनी एंड ल्यूक, वो भी शायद इधर ही मिलेंगे मुझे। तो भाई ल्यूक तो ये रहा, ये जल्दी पहुँच गए। दोस्तों कुछ मेन्यू है यहाँ का हिमालय का। दोस्तों मैंने पिज़्ज़ा मंगाए थे, 900 एनकेयर का है जी। दोस्तों अभी हम हिमालय से देहरादून आ चुके हैं, जिसमें हमें कम से कम 40 से 50 मिनट लगे थे, और काफ़ी बारिश आ रही थी, तो इसलिए मैं फ़ोन निकाल नहीं पाया। बट काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी और पूरा मतलब कीचड़ हो रहा था। तो भाई लेकिन फाइनली मतलब तो टफ भी था ये काफ़ी, आज का दिन सबसे ज़्यादा टफ था, जो हमारा तीसरा दिन था। एंड अभी हम रूम पे पहुंच गए हैं, अपने इधर ये आपके दुराली में पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ से मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ। सो आप देख सकते हैं मेरी ये शूज़, मैंने अपने सॉक्स, अपने कैप पोल सब सुखाने के लिए रख दिए। बाकी हमारा कुछ रूम इस तरीके का 3 बंदों का। मैंने अपना मेरा बैग बोरा, बाकी ये फ़ोन वोन चार्ज हो रहा है उसका एंथनी का, बाकी ये सब। बाकी उस साइड थोड़ा आपको दिखाऊँ तो कैफ़े है, तो ये सभी है। चलते हैं दोस्तों। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम देवराली से ABC जाने वाले हैं, जिसमें हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा होप मिलने वाली है आगे काम करने के लिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को पार्ट 2 में।